26/11 मुंबई आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा इस वक्त भारतीय एजेंसियों के शिकंजे में हैं। अभी 4-5 दिन ही बमुश्किल गुजरे हैं, लेकिन सभी के जहन में अब दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद को लेकर सवाल उठने लगे कि उनके गुनाहों का हिसाब आखिर कब होगा। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की टेंशन शुरू हो गई है। गुप्त बैठकें हो रही है, दाऊद और सईद को लेकर रणनीति बन रही है, जो भारत के खिलाफ आतंकवाद की फैक्ट्रियां चलाते हैं। इस बीच स्टेट मिरर हिंदी के एडिटर क्राइम संजीव चौहान इसी खबर को लेकर भारतीय एजेंसियों की मौजूदा और पूर्व उच्च पदस्थ सूत्रों को खंगालने में जुटे रहे। इन सब के पास से मिली जुली अंदर की जो खबर निकलकर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। आइए सीधा संजीव चौहान जी से ही जानते हैं कि पाकिस्तान में आखिर क्या चल रहा है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ये सटीक इन्फॉर्मेशन है। स्टेट मिरर हिंदी जो है वो 2 दिन से, यानी कि मैं 2 दिन से लगा हुआ था इस बात को पता करने के लिए कि जब पाकिस्तान सिरे से इस बात से मुकर गया है कि तहव्वुर राणा उसका पाला हुआ या उसके यहाँ जन्मा हुआ आतंकवादी नहीं है। हालांकि भारत की एजेंसियां पहले कह चुकी हैं, अमेरिका भी कह चुका है कि ओरिजिनल जो बर्थ प्लेस है वो तो पाकिस्तानी है तहव्वुर राणा का। तो सवाल ये पैदा होता था कि तहव्वुर राणा अमेरिका से जो आया है इंडिया, उसके बाद अब पाकिस्तान में क्या हालचाल है। पाकिस्तान दरअसल ये सोच रहा था कि वो तहव्वुर राणा से सिरे से नकार देगा कि हमारा आदमी है तो हमारी जान बच जाएगी, लेकिन नहीं। शनिवार रविवार के लिए 2 दिन हम लोग लगे रहे और हमने बात की इंडियन खुफिया एजेंसी जो है रॉ, उसके पूर्व अधिकारियों से, जो मोस्टली ज्यादातर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और इसके अलावा अमेरिका और लंदन में भी बहुत टाइम रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सीबीआई के पूर्व ऑफिसर से बात की जो इस तरीके के इन्वेस्टिगेशंस करते रहे हैं कि ऐसे जब वाकये होते हैं, भारत के हाथ कोई मोस्ट वांटेड उसका लगता है और उसके लिंक पाकिस्तान से मिलते हैं, तो पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया होती है। रितिका, परेशान इसलिए है पाकिस्तान कि वो घिर गया है तहव्वुर राणा में। मानता है अगर कि उसका आदमी है तहव्वुर राणा तो फंस रहा है पाकिस्तान, और नहीं मानता है तब भी पाकिस्तान फंस रहा है। क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि आने वाले वक्त में अगर भारत ने पाकिस्तानी इस आतंकवादी को, जिसके पास तहव्वुर राणा के पास जो नागरिकता कनाडियन नागरिकता है, वो सिर्फ एक स्ट्रेटेजी के तहत, षड्यंत्र के तहत ली गई थी, ताकि भविष्य में कभी तहव्वुर राणा अगर अमेरिका भारत के हवाले करता है तो पाकिस्तान कहीं ना फंसे, इसलिए कनाडा की नागरिकता ली गई थी। बहरहाल तहव्वुर राणा जैसे आया, पाकिस्तान मुकर गया कि हमारा आदमी नहीं है। मगर दाऊद इब्राहिम जो 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, अमेरिका का भी और भारत का भी, उसको लेके अब पाकिस्तान कैसे बचे, वो तो पाकिस्तान में ही है। इसके अलावा हाफिज सईद जो मुंबई में अटैक हुआ 26/11 का, उसका मास्टरमाइंड है। ये 2 तो पाकिस्तान में ही हैं। हालांकि पाकिस्तान ने दाऊद को लेकर कभी नहीं माना कि वो उसके यहाँ छिपा हुआ है, लेकिन दुनिया भर की एजेंसियां ये साबित कर चुकी हैं, ना कि सिर्फ भारत की एजेंसी, कि दाऊद इब्राहिम वहीं यानी पाकिस्तान में छिपा हुआ है। अब तहव्वुर राणा का जो होगा सो होगा, पाकिस्तान नहीं मान रहा कोई बात नहीं, लेकिन दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद जो पाकिस्तान में छिपे हैं, पाकिस्तानी हुक्मरान और वहां की खुफिया एजेंसी जो है ISI रितिका और वहां की आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी, उनके लिए सिरदर्द बन गए हैं कि ऐसे गर्म माहौल में जब तहव्वुर राणा भारत के हाथ में है, पता नहीं क्या उगल दे तहव्वुर राणा और जो कनेक्ट कर जाए जाके दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद से। तो सवाल ये, फिर पाकिस्तान कैसे कहेगा कि हाफिज सईद या दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं छिपे हैं। बस इसी सब उधोड़बन में बचाव के लिए 2 दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी ने और ISI जो खुफिया एजेंसी है, जो हमेशा भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ आग उगलती रहती है, विश्वान करती रहती है, उसने एक मीटिंग की थी। वो मीटिंग शाम को 6-7 बजे शुरू हुई थी, कराची से करीब 150 किलोमीटर दूर एक गुप्त स्थान पे। स्टेट मिरर हिंदी को पता है वो जगह, लेकिन नहीं खोल रहे हैं किन्हीं कारणों से, क्योंकि जिन लोगों से, खुफिया एजेंसियों से, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों से हमारी बात हुई है, उन्होंने चाहा है कि इसको ना खोला जाए अभी, और नहीं भी खोलना चाहिए देश हित में। वहां मीटिंग हुई, वो मीटिंग रात को 12-1 बजे तक चली। उसके बाद आर्मी ऑफिसर सब चले गए और ISI वाले चले गए, लेकिन उसी रात सोर्सेस के मुताबिक दाऊद इब्राहिम को उसकी जो पुरानी मांग थी, जो आर्मी एरिया है, वहां से हटाकर एबटाबाद भेज दिया गया। एबटाबाद ये वही जगह है जहां 2 मई 2011 की रात अमेरिका ने अपने मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन को गोलियों से भून डाला था।
अब सवाल ये है कि जिस जगह अमेरिका जिस एबटाबाद में जाके ओसामा बिन लादेन को भून के अपना हिसाब बराबर कर सकता है, क्या दाऊद इब्राहिम वहां सुरक्षित हैं? रितिका, जो आपने पूछा वो बिल्कुल सही पूछा। फिलहाल स्टेट मिरर हिंदी के दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ और भी इस तरीके की सटीक सच्ची खबरों के वास्ते।